हेलो फ्रेंड्स, मीशा जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आईडीबीआई में निकली हुई बहाली को। ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल बहाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बहाली है। इसकी सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे, चाहे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि हो, लास्ट डेट हो, करेक्शन डेट की तिथि हो, या फिर एग्जाम्स जो अनाउंस हो चुका है वो तिथि हो, फी कितने लगने हैं, एज आपकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसा एलिजिबिलिटी आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पे वैकेंसी को डिटेल से देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और फिर सिलेबस को देखेंगे। सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। आईडीबीआई बैंक है जिसमें एग्जीक्यूटिव का भर्ती है यहाँ पे, जिसमें ऑनलाइन जो अप्लाई किया जा रहा है 24/5/23 से यह शुरुआत हो चुका है। 24 मई से यह शुरुआत हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 7 जून तक भरा जाना है, यानी कि 7/6 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यह 2 जुलाई को यह प्रस्तावित है, अनाउंसमेंट हो चुका है। 2/7 को एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं। फी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो फी यहाँ पे 1000 रुपया लगने हैं, चाहे आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में हैं। इस कैटेगरी के अगर आप हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तब आपको यहाँ पे फी के रूप में 1000 रुपये पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन देते समय। 200 रुपया लग रहा है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आपको पेमेंट के रूप में, फी पेमेंट के रूप में 200 रुपये यहाँ लगने हैं। इसके बाद एज की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो एज 20 से 25 वर्ष रखा गया है। 20 से 25 वर्ष, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और इसका जो गणना किया जाएगा, आपका जो एज का गणना किया जाएगा वो 1/5/23 तक किया जाएगा, यानी कि 1 मई 2023 तक आपका उम्र हो जाना चाहिए या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी की अगर बात करें यहाँ पे तो एज रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिया जाता है 5 वर्षों का, जबकि ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो यहाँ पे 3 वर्षों का आपको अपर एज में एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशंस दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने एज को देख लिया। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे स्नातक है, यानी कि कह सकते हैं बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री हैं और 60% मार्क्स के साथ पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं। लेकिन एससी एसटी को यहाँ पे 5% का छूट दिया गया है। अगर आप एससी में हैं, एसटी के कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स के साथ अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो अब अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स को। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स को एक एक करके देखेंगे कैटेगरी वाइज। वैकेंसी डिटेल्स में पोस्ट नेम को देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे और टोटल संख्या देखेंगे। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे बहाली होना है। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव का बहाली होना है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होना है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बहाली है। यूआर यानी कि अनरिजर्व अगर आप कैटेगरी के हैं तो यहाँ देखें 451 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी है। 451 पोस्ट पे अनरिजर्व का यहाँ पे वैकेंसी है। अगर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पे 255 वैकेंसी है। 255 पदों पर यहाँ पे बहाली होनी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोला जाता है, यहाँ 103 पदों पर यहाँ बहाली होनी है। एससी शेड्यूल कास्ट में 160 पदों पर बहाली होनी है। जबकि अगर आप एसटी में हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब हैं तो 67 पदों पर यहाँ पे बहाली होनी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1036 पदों पर यहाँ बहाली निकली हुई है, अच्छा खासा पोस्ट है। और यह ऑल इंडिया लेवल पे बहाली होनी है। किसी भी जगह से, कहीं भी, किसी भी स्टेट से आप एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन अगर प्रोसेस की बात करें, आपका सिलेक्शन कैसे होना है ये आप यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले एग्जाम्स होने हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे सीबीटी के माध्यम से। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका डायरेक्ट डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप यहाँ भी सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा जो कि नॉर्मल होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे कर लिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर आप बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में ही ये सारी प्रक्रिया होती है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ पे देखें। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये 200 होंगे, क्वेश्चनों की संख्या 200 होंगे
और टोटल मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल मार्क्स तो यहाँ 200 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 200 और समय मात्र 2 घंटा। निगेटिव की अगर हम यहाँ पे बात करें तो निगेटिव है यहाँ पे 1/4 है। अगर आप एक सही करते हैं तो आपको एक सही मिलेंगे, अगर आप 4 गलत कर देते हैं तो आपके 1 सही मार्क्स कट जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें तो ये सीबीटी होने हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में होने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होंगे। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपने समझ लिया। अब सिलेबस को थोड़ा सा समझ लें, सिलेबस भी आसान है। इसमें 4 सेगमेंट हैं, आप यहाँ पे देख लें। तो रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ है एंड जीएस है। तो रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे देखें रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस रीजनिंग से अराइज होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चंस 1 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस होंगे और ये 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अगर मैथ की यहाँ पे बात करें तो मैथ होगा 40 क्वेश्चंस और इसमें भी 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स। अब जीएस की बात करें तो चौथा सेगमेंट जो है वो जीएस है, जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होंगे इसमें। और इसमें जो क्वेश्चंस अराइज होंगे वो इकोनॉमिक्स से होंगे, बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आईटी से क्वेश्चंस होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होंगे जीएस में। और जीएस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे और भी ढेर सारी, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। तो 60 क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होंगे और टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 60 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे और क्वेश्चंस यहाँ पे 200 ऊपर हम बता चुके हैं और मार्क्स भी 200। अब सारी प्रक्रिया को अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये जॉब प्रोफाइल आप जान ही गए हैं। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे बहाली होना है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली है। और सैलरी की अगर आप यहाँ पे बात करें तो सैलरी यहाँ पे देख लें, फर्स्ट ईयर यानी कि पहला जो साल होगा वो आपको 29,000 रुपये पेमेंट के रूप में मिलेगा 12 महीना तक। सेकेंड ईयर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको 31,000 से यहाँ पे शुरुआत होगी और 1 साल के लिए अगला सेकेंड ईयर जो होगा वो 31,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। थर्ड ईयर के लिए अगर आप प्रवेश करते हैं तो 34,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे वेतन के रूप में सैलरी यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी प्रक्रिया को आपने समझा। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होनी है और एक एक करके हमने सरल भाषा में आपको समझाया है। नोटिफिकेशन का निचोड़ कर सकते हैं यहाँ पे हम रखते हैं, सारी प्रक्रिया जो आपके लिए उपयोगी होती है हम यहाँ पे बताते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।